आने वाले समय बड़ी बड़ी सेवकाइयाँ करेंगे। हालेलुया, आप भी बड़े बड़ी आशीषों को प्राप्त करेंगे और अब ये सेवकाई बड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, बोले जोर से हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो उन्होंने क्या तैयार किया, आगे नहीं जा पा रहा हूँ, इसका मतलब प्रभु यहाँ को समझाना चाहते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। उन्होंने क्या तैयार किया, हाँ, जब तक आप बोलेंगे नहीं तो हम आगे जाएंगे नहीं, यहीं पर बोलते रहेंगे। हालेलुया, उन्होंने क्या तैयार किया, सुगंधित वस्तुओं को तैयार किया। किससे मिलने के लिए, हाँ, यीशु से। ऐसे ही नहीं गई कि जैसे ही मतलब वो पाप में थी या कुछ भी उनका जीवन सही नहीं था और ऐसे ही प्रभु के पास वो चली गई, परंतु उन्होंने अपने जीवन को क्या किया, पहले सुगंधित बनाया, अच्छा बनाया, फिर प्रभु से मिलने गई। आमीन बोलो, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। और क्या लेकर गई, सुगंधित वस्तु। अगर आप सुंदर मन लेकर जाओगे, सही चाल चलन लेकर जाओगे, सही सोच विचार के साथ जाओगे, सही तरीके से प्रभु के पास जाओगे, तो परमेश्वर आपसे मुलाकात करेगा। और जब परमेश्वर मुलाकात करेगा तो आपका रोग, आपका बीमारी, आपका समस्या, आपका कुछ भी चीजें जो बिगड़ी हुई हैं, जो मरी हुई हैं, वे आपको छोड़कर चली जाएंगी और आपका जीवन ज्यों का त्यों फिर अच्छा हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि यीशु मसीह कब्र में नहीं है, परंतु क्या हो चुका है, यीशु मसीह जी उठा है। आमीन, यीशु मसीह जी उठा है, उसका पुनरुत्थान हुआ है। यीशु मसीह का जी उठने का मतलब हमारे लिए एक आनंद की बात है। समझ आ रहा कि नहीं? दुनिया में बहुत से लोग आए यीशु मसीह के पहले, यीशु मसीह के बाद भी आए। समझ आ रहा, यीशु मसीह के पहले भी आए और यीशु मसीह के बाद भी आए, लेकिन उन्होंने स्वयं कुछ कहा, लेकिन वो मर गए, गाड़े गए और दोबारा उनकी वो जिंदा कभी बोले मुँह से आप दोबारा जिंदा नहीं हुए। हालेलुया। दुनिया के सारे लोगों का जो यीशु मसीह के पहले आए या बाद में आए, जो भी आए यीशु मसीह को छोड़कर, जितने मरे वो मरे और कब्र में गए। उनका 2 ही दिन हम पढ़ते हैं कि एक दिन वो क्या हुए, पैदा हुए और एक दिन मर गए और गाड़े गए, लेकिन तीसरा दिन नहीं है ना। लेकिन यीशु मसीह का तीसरा दिन ये है कि यीशु मसीह औरों की तरह कब्र में नहीं है, परंतु वो तीसरे दिन जी उठा है। समझ आ रहा है? अगर इसे समझोगे, आज पुनरुत्थान का वचन आप सुन रहे हो, आपकी चीजें वो जिंदा हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपका परिवार में कलेश है, लड़ाई है, आपके जीवन में कुछ भी समस्याएं हैं, वो सबको परमेश्वर तोड़कर उसे सही करेगा। देखिए, यीशु मसीह के अलावा और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ कि मारा गया और गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन 2 दिन के बारे में हम सब पढ़ते हैं कि संसार में जितने भी लोग थे यीशु मसीह के पहले या बाद में, वो आए, उन्होंने मतलब वो मरे या खुद मारे गए, कैसे भी हुआ। हालेलुया। और जब वो कब्र के अंदर गए तो वो दोबारा जिंदा हुए। बता दो हमको एक भी नाम कोई ऐसा। बोलो यीशु मसीह की। वो सब मनुष्य थे, वो सब पाप करने वाले थे, इसीलिए जिंदा नहीं हुए। हालेलुया। और यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आया था जरूर, लेकिन वो मनुष्य नहीं था। आमीन बोले आप। मनुष्य के रूप में आया जरूर था, लेकिन उसके रूप में परमेश्वर स्वयं सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर उसके रूप में दुनिया में आए थे। हालेलुया। और वो मारा गया हमारे आपके पापों के लिए, गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए, और कब्र में गया और कब्र में से उसे कब्र मौत जो थी वो बंद करके रख नहीं पाई, वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु आप मेरे लिए मारा गया, आप मेरे लिए गाड़ा गया, मेरी बीमारियों के लिए, मेरे समस्याओं के लिए, मेरे पापों के लिए तू मेरे लिए मारा गया, मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ कि मारा गया वो और गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, तो आपकी परिस्थितियाँ सही होने लगती हैं। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो यीशु मसीह का क्या हुआ है,
पुनरुत्थान मतलब यीशु मसीह फिर से जी उठा है। ये है खुशी की बात। किसके लिए? हर एक उसके लिए, हर उस भाई के लिए, हर उस बहन के लिए, हर उस परिवार के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उसके लिए ये खुशी की बात है कि यीशु मसीह कब्र में नहीं है परंतु वो जी उठा है। क्या होगा? क्या हुआ है? यीशु मसीह। आपने सुना बहुत बार होगा, लेकिन यीशु मसीह जीवा कह लिए हमारे आपके लिए कि हमारा, देखिए, हमारे पापों के लिए मरा भी और हमारे लिए जो आशीषें नहीं है, जो छुटकारा नहीं है, जो चीजें मुर्दा हुई हैं, उसके लिए यीशु मसीह जी भी उठा। तो हमारे लिए अब सब कुछ उसने पूरा कर दिया है। हालेलुया। तो इन्होंने क्या किया? उससे मिलने के लिए इन्होंने सुगंधित वस्तु तैयार किया और यीशु मसीह से मिलने गई। तो अपने जीवन को जब आप मन फिरा करके सही तरीके से, हालेलुया, देखिए, अगर आप जब पाप ही करते रहोगे, झूठ ही बोलते रहोगे, चोरी ही करते रहोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, वचन नहीं पढ़ोगे, हालेलुया, आप संसार के कामों में ही लगे हुए हो, तो यीशु मसीह जी उठा है, ये प्रकटीकरण आपके जीवन में नहीं होगा। समझ में आ रहा? ये प्रकटीकरण आपके जीवन में नहीं होगा कि यीशु मसीह जी उठा है। आज संसार से पूछोगे यीशु मसीह क्या हुआ, वो बोलेंगे मैं यीशु मसीह को जानता ही नहीं, कौन यीशु मसीह, कौन जी उठा है कि नहीं जी उठा है। हालेलुया। लेकिन सब बाइबल बताती है, हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह बाइबल के वचन के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठा है। तो हमें अब क्या करना है? अगर उसकी शक्ति को, उसकी सामर्थ्य को, उसके छुटकारे को, उसके जी उठने की सामर्थ्य को अगर हम अपने जीवन में, अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने खेतों में, अपने खलिहानों में, अपने हर एक कामों में देखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पाप से अलग जीवन जीना पड़ेगा। तब परमेश्वर की सामर्थ्य वहां पर प्रकट होगी और आपकी बीमारियां, आपके रोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। समझ रहे हैं आप? बोलो यीशु मसीह की। वो आपके रोग कहाँ चले जाएंगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। हालेलुया। लेकिन क्या आपका जीवन सुगंधित है? हाँ, बोलो यीशु मसीह की। क्या प्रभु से मिलने के लिए इच्छुक हैं? हालेलुया। अगर मिलने के लिए इच्छुक हैं तो यीशु मसीह तो स्वर्ग छोड़कर आपके लिए चलाया। क्या छोड़कर चलाया? तो आप पाप को छोड़कर उससे मिलने नहीं आ सकते? वो कहाँ से आ गया? समझो जरा, वो कहाँ से? स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया। इतनी दूरी का यात्रा तय किया उसने, महिमा का सिंहासन छोड़ दिया। किससे मिलने के लिए? मनुष्य से, अपने बेटियों से मिलने के लिए वो महिमा का सिंहासन छोड़कर जमीन पर आ गया। कहा मैं उनसे मिलूंगा और उनको दुखों से निकालूंगा, उनको समस्याओं से निकालूंगा। कब निकालेगा? जब वो छोड़कर, सिंहासन छोड़कर चला आया, स्वर्ग छोड़कर चला आया, उस महिमा को छोड़कर चला आया, तो आपको भी संसार वाला जीवन छोड़कर यीशु के वचन में चले आना है। कहाँ चले आना है? यीशु के वचन में चले आना है। जब यीशु के वचन में चले आओगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं सारी परिस्थितियों को फिर से ज्यों का त्यों कर दूंगा। बोले यीशु मसीह की। क्योंकि जिस बच्ची के जीवन में गवाही अभी बनाया कि नहीं? बहुतों के जीवन में गवाही बनाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक जीवित गवाह हूँ। बोले यीशु मसीह की। मतलब इस संसार में थे, इनके ऊपर पूरा दुष्ट आत्माओं का क्या था? नियंत्रण था। पढ़ नहीं पाते थे, खा नहीं पाते थे, सो नहीं पाते थे। हालेलुया। चिल्लाते थे, रोते थे। हालेलुया। ओझाओं के पास गए, वैद्यों के पास गए, डॉक्टरों के पास गए, कहीं से कुछ मिला नहीं। हाँ, तो यीशु मसीह अगर नहीं आया होता तो शायद कहीं से कुछ मिला आपको जाता। लेकिन यीशु मसीह आया, इसलिए कि यीशु मसीह के पास आओ आप, और यीशु मसीह ही चंगाई का स्रोत है। यीशु मसीह ही उद्धार करता है। यीशु मसीह ही आपके पापों के लिए, गुनाहों के लिए मारा गया है और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। इस बात को अपने दिमाग में एकदम से बैठा लेना है कि प्रभु आप मेरे लिए मारे गए हैं, मैं रोग में हूँ, मेरी ये परिस्थिति जिंदा होनी चाहिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो यहाँ पर लिखा है, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। आमीन। क्या पाया भैया? देखिए, आप समझे कि जब वो आ रही थी तो क्या हुआ? जब वो सुगंधित वस्तु लेकर के मोल लेकर के तैयार करके कहाँ आ रही थी? यीशु मसीह से मिलने के
लिए, तब क्या हुआ? जो यीशु मसीह का कब्र था, जहाँ जिस कब्र में यीशु मसीह था, उसमें एक उसके मुंह पर बड़ा पत्थर लगा हुआ था, एकदम से बंद कर दिया गया था, कब्र का मुंह बंद कर दिया गया था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो ये स्त्रियां सुगंधित वस्तु लेकर जा रही थी, तो ये सोच रही थी कि उस कब्र के पत्थर को कौन बोलो एक साथ में, कौन हटाएगा? ये किसका प्रश्न था? उन दासियों का, जो प्रभु के कब्र पर, देखिए मैं एकदम आराम से आपको बता रहा हूँ ताकि ये आपके अंदर जाए और आपके जीवन में जो पत्थर लगा हुआ है वो हट जाए। बीमारी रूपी जो पत्थर है ना, वो हट जाए, खत्म हो जाए और आप आशीषित हो जाए। तो ये दासियां जा रही थी कब्र के, यीशु मसीह से इनको मिलने की इच्छा थी और इन्होंने अपने सुगंधित वस्तु लिया, लेकिन इनके दिमाग में एक चिंता थी कि हम तो निर्बल स्त्रियां हैं, स्त्री कमजोर पात्र होता है ना, तो इनके दिमाग में एक बात थी कि वो पत्थर कौन हटाएगा? हम मिलने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन पत्थर बाधा था बीच में, यीशु मसीह के और उन दासियों के बीच में मुलाकात में क्या था? पत्थर बाधा था, अर्थात उसको पाप कह सकते हो। हालेलुया, वो बाधा था, लेकिन ये जा रही थी और सोच रही थी, जा रही थी और सोच रही थी। हालेलुया, लेकिन इनका जीवन कैसे था? इनका जीवन बिल्कुल सुगंधित था, परमेश्वर के वचन के मुताबिक था इनका जीवन। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन चिंता थोड़ा सी थी कि वो पत्थर बड़ा है और हमसे उठेगा नहीं। आज आपके दिमाग में भी चिंता होगी, ये बड़ी बीमारी है पत्थर जैसी, ये हटेगी मुझसे नहीं, किसी से हटेगी नहीं। तो उनके भी दिमाग में ये बात थी कि इस पत्थर को कौन हटाएगा, इस बीमारी को कौन हटाएगा, कि हम इस पत्थर को हटाए ताकि हमारी मुलाकात यीशु मसीह से हो जाए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो उनके भी दिमाग में प्रश्न था, आपके भी दिमाग में प्रश्न होगा कि मेरा रोग कब जाएगा, कौन इसे दूर करेगा। आप चल रहे हो, वो भी चल रही थी, समझ रहे हैं कि नहीं आप? वो भी किस में चल रही थी? विश्वास में। वो विश्वास के साथ जा रही थी, वचन के साथ वो जा रही थी, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में क्या था? एक चिंता थी। क्या थी? समझ नहीं पा रहे वो। हालेलुया, जोर से हाथ में बोलो हालेलुया, हालेलुया, जोर से और जोर से हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो उनके दिमाग में क्या थी? चिंता थी। काहे की चिंता थी? बोलो भाई जोर से, बोलो जोर से। काहे की चिंता थी? पत्थर कौन हटाएगा? बोलो यीशु मसीह की। पत्थर आज आपके भी दिमाग में चिंता है ना? आप अपने जीवन को सुगंधित कर लिए हो कि नहीं? आप यीशु मसीह में चल रहे हो कि नहीं? चल रहे हो ना? चलने का मतलब प्रार्थना कर रहे हो ना? वचन पढ़ रहे हो ना? पाप से अलग जीते हो ना? हालेलुया। तो वो भी ऐसे, वो पाप से अलग उनका जीवन था, वो जा रही थी, लेकिन उनके दिमाग में चिंता थी कि हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा, मतलब वहाँ से उसको कौन हटाएगा। आज आपके भी दिमाग में तमाम तरीके के प्रश्न होंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, कौन इसे ठीक करेगा, कौन इसे चंगा करेगा, इस कोढ़ से मुझे कौन छुड़ाएगा, इस रोग से मुझे कौन आज़ाद करेगा। तो सब बातों का, सब प्रश्नों का उत्तर यीशु मसीह का है। सब प्रश्नों का उत्तर कौन है? जोर से चिल्लाओ, कौन है? सब प्रश्नों का उत्तर कौन है? उनके भी दिमाग में प्रश्न था कि इस पत्थर को कौन हटाएगा। आज आपके दिमाग में प्रश्न है कि मेरी बीमारी से मुझे कौन छुड़ाएगा, मेरे रोगों से मुझे कौन छुड़ाएगा, मेरे कर्जों से मुझे कौन छुड़ाएगा, मेरी हर एक परिस्थितियों से जो बिगड़ी है, जो घर मेरा नहीं सही चल रहा है, इससे मुझे कौन आज़ाद करेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि आप चिंता मत करो, यीशु मसीह आपको आज़ाद करने के लिए आया। वो सारे चिंता उसके ऊपर डाल दो और वो आपको आज़ाद करेगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया।